जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। रविंद्र मंच के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग तथा रविंद्र मंच द्वारा टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत मार्मिक और सामाजिक नाटक राजदर्शन का सशक्त मंचन किया गया। मनोज मित्र द्वारा लिखित नाटक में बताया गया कि अयोध्या नरेश महाराज नंद मरणासन अवस्था में है। ब्रह्मतेज से स्वास्थ्य लाभ के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन नंद के छोटे भाई चंद्रकेतु व नंद की छोटी रानी यशोमती नंद की मृत्यु की आकांक्षी है। वे दोनों कपट कर राजमहल की सेविका कुब्जा से जहर दिलाकर राजा की हत्या करा देते हैं, लेकिन शनि देव की कृपा से नंद को आशीर्वाद देने आए एक ब्राह्मण लंबोदर भट्ट की आत्मा मृत्यु राजा नंद की देह में प्रविष्ट हो जाती है। धीरे धीरे राजमहल में होने वाले छल, प्रपंच, सत्ता लोलुपता, धन लिप्सा आदि का कुरूप चेहरा सामने आने लगता है। जवाहर कला केंद्र की सबसे बड़ी कला दीर्घा चतुर्दिक में 3 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन और कला उत्सव स्प्लेश 2023 की शुरुआत हुई। मुंबई के मात्र 23 वर्षीय आर्किटेक्ट एवं आर्ट प्रमोटर मितुल अग्रवाल के संयोजन में आयोजित इस एग्जीबिशन में देश के अनेक शहरों के 60 युवा चित्रकारों की 450 पेंटिंग्स वहां आए कला प्रेमियों के लिए कौतूहल का विषय रही। यहाँ सजे पेंटिंग्स के इस अनूठे कार्निवाल में कहीं यथार्थवादी कला की खूबसूरती, कहीं तरह तरह के लैंडस्केप में प्रकृति के नज़ारे तो कहीं गहरी सोच में डूबी युवतियों के पोर्ट्रेट यहाँ आने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन जाने माने चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने किया। पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि चुनौतियों को पार करते हुए पतंजलि आयुर्वेद सफल बनी है। पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने कहा, ड्रग और रेमेडी एक्ट पर सवाल उठाए गए। पतंजलि आयुर्वेद ने आंवले का जूस का प्रचार कर रोजगार बढ़ाया है। एलोवेरा जूस की क्षेत्र में कदम बढ़ाए है। पतंजलि के बाद 1300 रु का जूस 300 रु पहुंच गया है। पतंजलि ने पब्लिक को राहत देने के लिए एमएनसी कंपनियों को मजबूर किया। पतंजलि के कारण देश के उपभोक्ताओं को मिले लाभ से मंजन कारोबार को लेकर एमएनसी ने भ्रम फैलाया। आचार्य बालकृष्ण बोले, एमएनसी भी कहने लगे क्या तुम्हारे पेस्ट में नीम है। आचार्य बालकृष्ण ने अपनी सफलता की कहानी को युवा उद्यमियों के बताया। जिले में सर्दी बढ़ने के साथ साथ हाई फ्लू के रोगियों की वृद्धि हो रही है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में प्रतिदिन 300 से 400 मरीज आ रहे हैं। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष में सह आचार्य डॉक्टर RS हरसोलिया ने बताया कि इन दिनों जिले में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। गंदगी के कारण जमीन पर से वाहन गुजरते हैं तो यह अपने साथ धूल भी फैलाते हैं। धूल के कारण लोग कंजेक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। यदि घर में किसी भी एक व्यक्ति को आई फ्लू हो रहा है तो वहां रहने वाले सभी लोगों की इससे ग्रसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक फैला है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, एक ही दिन में पेशेंट्स की आंखों में सूजन, लाल होना और आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है, इरिटेशन होता है। और वैसे देखने में कोई परेशानी नहीं होती, विजन तो ठीक ही रहता है, लेकिन और ये जल्दी से फैलने वाला है और तुरंत ही कॉन्टेक्ट में आने से पूरी फैमिली में और आसपास के लोगों में फैलने में, तो जब आंखों के हाथ लगा करके किसी को टच कर लेते हैं या जिस चीज़ के किसी पेशेंट ने हाथ लगाया तो वो फिर दूसरा व्यक्ति उसको टच कर लेता है और फिर आंखों के हाथ लगा लेता है तो उससे फैलता है। देखने से नहीं फैलता, केवल बस कॉन्टेजियस है, टच करने से ही फैलता है। अजमेर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शतीर बदमाश रोजाना नए नए तरीकों से भोले भाले लोगों को झांसा देकर हजारों रुपए पल भर में उनके खाते से ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें शातिर बदमाश ने एक ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक को झांसा देकर 20,000 रुपए धोखे से ट्रांसफर करवा लिए। खास बात यह है कि धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित जगदम्बा ट्रेवल्स के संचालक तरुण सिंह सिसोदिया जब पुलिस थाने गए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में सिसोदिया ने पुलिस अधीक्षक को मामले में जानकारी दी, जिस पर एसपी चूनाराम जाट के निर्देश पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी मैंने भेज दी। फिर उन्होंने गाड़ी लगवा ली। फिर उन्होंने फ़ोन बोला कि क्या नाम, बोले सर क्या नाम, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है
तो मेरे को क्या 20,000 की ज़रूरत है, मेरे पास 10,000 तो कैश पड़े हैं, तो मैंने डाल दिए और 20,000 रुपये मैं आपके ड्राइवर को कैश दे रहा हूँ। तो आप मेरे इस बार कोड के ऊपर 20,000 रुपये डाल दो, तो मैं आपको ड्राइवर को कैश दे देता हूँ। तो मैंने कहा आप ड्राइवर से बात करा दो, तो ड्राइवर से बात करा दी उसने। और उसने क्या कह दिया, बोले ड्राइवर साहब को कह दिया, बोले कि क्या नाम, बोले कह देना कि बोले 20,000 रुपये मुझे दे दिए। तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया, तो ड्राइवर ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई पार्टी आ गई क्या? तो उन्होंने कहा बोले कि भाई सर पार्टी तो नहीं आई, और लेकिन उन्होंने कहा बोले 20,000 मैं आपको कैश दे रहा हूँ। तो फिर मैंने वापस दोबारा फ़ोन किया, तो ड्राइवर ने कहा बोले कि भैया पार्टी आ गई, रवाना हो रहा हूँ। तो मैंने उसके 20,000 डाल दिए। 20,000 डालते के साथ ही उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कहाँ जा रहे थे? ये अजमेर से जयपुर जा रहे थे हॉस्पिटल में, जयपुर ड्रॉप करना था इनको। कितनी तारीख को? 28 तारीख को, 28/11/2023 को। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।